हरिः वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणि विनायको रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेद्यसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुखम् श्रीराम हर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो हरि चरणन में बास हरि चरणन में बास। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण सभी गाइएगा। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण
ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम। महामंत्र को सभी लोग गाइएगा। राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। ताली बजाते सभी लोग महामंत्र गाइए। हो हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण गाइएगा। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय गाइएगा। राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हो जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हो जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम राधे श्याम। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरे। कृष्ण कन्हैया लाल, सतगुरुदेव महाराज, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधा।
साक्षात परम मंगलमय परमात्मा मंचासीन परम पूजनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरण में प्रणाम करते हुए मंदिर कमेटी के सभी आदरणीय सदस्यगण, महिला मंडल की सभी मेरी मातृशक्ति, ढोलक में, साउंड में, कैमरा में साथ देने वाले आप सभी बंधुओं एवं श्री राम रस को रसपान करने हेतु उपस्थित आप सभी प्रभु प्रेमी जनों को संध्याकालीन सत्र में पुनः स्वागत करता हूँ। कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। श्री राम चरित्र मानस, जिसके ऊपर विगत कुछ दिवस से सुनने सुनाने का कार्य हो रहा है। सुनना भी सुनना है, सुनाना भी सुनना है ना? एक अपने आत्मा में उतर करके पहले सुन लेता है, ग्रंथ पढ़ता है, उतर जाता है। जिधर जिधर शब्द रूपी सीढ़ियों ने श्री राम जी के मार्ग को बताया है, पहले उतरता है, राम को महसूस करता है, वही राम रस को फिर आप तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये दोनों ही यात्रा अलग अलग हो सकता है, परंतु मूल में श्री राम रूपी रस समाया है। कृष्ण कन्हैया लाल की। क्या है राम? बोले राम प्रेम है, राम अस्तित्व है, राम सत्य है, राम सारे सृजन का आधार है। तो ऐसे परमपिता परमात्मा का हम विगत दिवस से चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं। सुनने से क्या होगा? बोले सुनने से मेरे चरित्र में कुछ बदलाव आएगा, है ना? जैसे राम को सुन करके भरत के चरित्र में बदलाव आया। भाई भाई के बीच में स्नेह कैसा होना चाहिए, है ना? और माताओं के बीच में प्रेम कैसा होना चाहिए, गुरु और शिष्य के बीच में प्रेम कैसा होना चाहिए, इस सब चरितार्थ से भगवान ने चरितार्थ कर दिया। चरित्र के द्वारा सारा चरितार्थ करके संदेश दिया है। ऐसे परम पवित्र श्री राम भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की। तो जैसे ही कल के प्रसंग में हमने सुना, सुनैना जी के और कौशल्या माँ के बीच का जो संवाद है, भरत के बीच में जो प्रेम है, अति स्नेह करती हैं माता कौशल्या जी। यद्यपि सौतेला पुत्र है ना, वैसा संसारिक दृष्टि से देखा जाए तो कौशल्या माँ के स्वयं के पुत्र नहीं है, परंतु सौतेला पुत्र होने के बावजूद भी अपवाद रूप में यदि संसार में भी कोई इस प्रकार का पुत्र होगा हमारे आपके बीच में, तो माता कौशल्या ने शिक्षा क्या दिया? बोले मुझे राम की चिंता नहीं है, राम वन में जाएं, ठीक है, परिणाम अच्छा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। राम, सीता और लक्ष्मण वन में जाएं, परिणाम अच्छा ही होगा, परंतु भरत वापस अयोध्या जाए, ये निश्चित नहीं है कि परिणाम क्या होगा। भरत जिंदा रह पाएगा या नहीं भाई के बिना, ये निश्चित नहीं है।
इसलिए आज मुझे बार बार कोई बात यदि सता रही है तो सुनैना, मुझे लक्ष्मण की बात सता रही है। वापस मजबूरी में लेकर के अवध में यदि जाना भी पड़े तो भरत राम के बिना जीवित रह नहीं पाएगा। कृष्ण कन्हैया लाल की ये भाई भाई का प्रेम है। संदेश क्या मिला? बोले एक भाई दूसरे भाई के लिए राजपाट छोड़ करके वन में गया और दूसरा भाई राम जी के लिए सब कुछ छोड़ करके वन में चला गया, है ना। सारी जगत कहती है तेरा कल्याण राजपाट संभालने में है भरत को। भरत कहते हैं मेरा कल्याण भाई के आज्ञा को पालन करने में है, इसलिए बिना राम का भरत हो नहीं सकता, छोड़ करके निकल चलते हैं। ऐसा परम संदेश। तो इसीलिए हे सुनैना, मेरे मन में आज भरत के प्रति अति वेदना है, लेकर के जिंदा तो मैं चली जाऊंगी, मान जाएगा। राम के आज्ञा के विपरीत भरत कभी हो नहीं सकता, और मां कौशल्या के आज्ञा के विपरीत, गुरु वशिष्ठ के आज्ञा के विपरीत भरत कभी हो नहीं सकता। करना तो दूर, स्वप्न में भी होने को सोचता नहीं, परंतु उसका जीवन राम के बिना बचेगा या नहीं ये कहना बड़ा कठिन है। इसलिए मेरा एक संदेश है ना, जनक जी महाराज तक जाकर के सुना देना, और ये तुम अपना ही संदेश जान करके सुनाना। तो आज कौशल्या जी महारानी ने सुनैना जी को एक बात बताई है। गोस्वामी जी कहते हैं रानी राय सन अब स्वरूपाई, अपनी भांति कहव समुझाई। हे सुनैना, जनक जी को अपने ही पुत्र के बारे में समझा रही हो, ऐसा जान करके समझाना। क्या समझाना? बोले रखी है लखनो भरत गवही बन, लक्ष्मण को अवध में रखा जाए और भाई के साथ में वन में ये अपना भरत जी को भेजा जाए। ये जो संदेश है ना, जाकर के मही को सुनाना है ना, राजा को सुनाना। जो यह मत मानो महीप मन, अपने राजा जनक जी के हृदय में ले जाकर के बात डाल देना, कान में सुना देना। तो जैसे ही सुनैना जी ने सुना, आज कौशल्या जी के संदेश को मानो, अपना ही संदेश जान करके कौशल्या मां के चरण में प्रणाम करके निकलती है कुटिया की ओर। तो जाते जाते सीता रानी को मिलती हुई चली जाती है। तो जैसे ही सीता को मिलने की विचार बनाया, तो आज कौशल्या महारानी ने आज्ञा दिया, ठीक है, सीता को बुलाया गया। और जानकी जी आई हैं तो किस रूप में आई हैं? बोले तापस वेश जानकी देखी। तापस मतलब तपस्या करने वाले तपस्वी के भेष बना करके, है ना। ये जो कपड़े का भी एक चेतना में बड़ा असर डालता है ना। किस रंग के कपड़े, किस प्रकार के कपड़े, तड़क भड़क कपड़े या सादगी कपड़े, ये सारा कपड़ा भी भोजन के साथ साथ में कपड़ा भी आपकी मनस्थिति में बहुत असर डाल देता है। तो आज यहाँ जानकी जी ने सारे संसार के वस्त्र को त्याग करके किसका रूप बनाया? बोले तपस्वी का रूप बनाया है। तो आज जटा जुट है ना, और संत का भेष है, हाथ में माला है, वाणी में राम नाम है। ऐसा रूप देख करके आज भाव तापस वेश जानकी देखी, भा सबु बिकल विषाद विशेषी। मां की जो हृदय है अति भाव विभोर हो गया, रुदन करने लगी। बेटी को इस रूप में देख नहीं सकी। एक बात देखने जैसा है, जानकी जी को देख करके सुनैना के हृदय में रुदन करने का मन हुआ, है ना, द्रवीभूत हुआ हृदय। परंतु जनक जी को ऐसा नहीं हुआ, है ना। जनक जी को क्या हुआ? श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं
तापस बेस जनक सिय देखे। एक ही शब्द लिखा है, इधर लिखा तापस बेस जानकी देखे। जानकी जी को जब सुनैना ने देखा तो क्या हो गया, बोले विकल विषाद विशेषी, मतलब बहुत शोक हुआ, अत्यंत व्याकुल हो गई। परंतु जनक जी ने जब देखा तो भय प्रेम परितोष विशेषी, विशेष प्रेम और संतोष हुआ जानकी जी को देख करके। ये जो दोनों दृष्टि को देखो जरा, ये संसार की दृष्टि भी ऐसे ही है ना। एक दृष्टि ऐसी है जो संसार छूट जाने पर मानो बहुत कुछ छूट गया है, रुदन करती है। संसार के बिना, संसार के वैभव के बिना, संसार के गृहस्थी के बिना, संसार के जीवन के बिना मानो जीवन में कुछ भी नहीं है, व्याकुल करने लगती है। एक चेतना ऐसा है तो दूसरी चेतना जनक जी की भी है। जनक जी सोचते हैं इस संसार रूपी जगत से भी बड़ा एक कोई जगत है, इससे ऊपर भी एक कोई संसार है, इससे ऊपर भी एक कोई जीवन है, जिस जीवन में कल्याण के अतिरिक्त दूसरा कोई हो नहीं सकता। तो जैसे ही देखा तो आज भय प्रेम परितोष विशेषी, अति आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए बेटी को देख करके। जैसे ही जानकी जी को देखा जनक जी ने, आज यहाँ पर हाथ जोड़ते हुए बेटिया को कहती है, हे बेटिया, तुमने तो अपना जीवन कल्याण किया सो किया, परंतु आपने तो दोनों कुल का आज ऐसा उज्जवल कर दिया है। सारे ब्रह्मांड में गंगा की भांति आपके जो प्रेम का, आपके यश का बखान हो रहा है। दोनों कुल को तुमने तार दिया बेटा, आशीर्वाद दिया जनक जी ने। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु कह सबको। सारे ब्रह्मांड आज यही बात करते करते तुम्हारा ही यश गा रहा है। इसलिए जाओ, मैं भी तुम्हें आशीर्वाद दे देता हूं। क्या बोले, जिस प्रकार पूरे ब्रह्मांड में गंगा का यश है, इसी प्रकार तुम्हारी भक्ति और कृति का भी यश हो। आज पिता होने के नाते तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूं। जनक जी महाराज ने सीता महारानी को आशीर्वाद दिया और श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बार बार मिली भेट सिया, विदा की न सन्मानी। कही समय सिर भरत गति, रानी सुबानी सयानी। सियावर रामचंद्र की जय। बार बार अपनी परम प्रिय पुत्री से मिलकर के, हृदय से लगा करके जानकी जी को विदा किया। अब कौशल्या जी महारानी ने जो संदेश सुनैना जी को दिया है, आज जनक जी को बताया। क्या बताया, बोले कही समय सिर भरत गति। भरत की गति क्या होएगी, चिंतन हुआ। यदि भरत को जंगल में छोड़ा न जाए, राम जी के शरण में छोड़ा न जाए, उसके साथ में क्या गति होने वाली है। हे जनक जी महाराज, हम सबको चिंता हो रहा है और यही चिंता कौशल्या माँ की भी है। तो रानी सुबानी सयानी, अति सयानी होती हुई है ना, विवेक पूर्ण वाणी से प्रेम पूर्वक श्री जनक जी महाराज को आज सुनैना जी ने सुनाया। जनक जी क्या कहते हैं, मेरे साथ में गाइएगा। अच्छा, सुनी भूपाल भरत व्यवहारो, सोन सुगंध सुधा ससे सारो। सुनी भूपाल भरत व्यवहारो, सोन सुगंध सुधा ससे सारो।
मोदे सजल नयन पुलकेतन सूजसु सराहन लगे मुदित मन सावधान सुनो सुमुखी सुलोचनी भरत कथा भव बंध विमोचिनी धर्मराज विद्या विचारु इहाँ जथा मति मोर प्रचारु भरत चरित कीर्ति करतोति धर्मशील गुण मिलन विभूति श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। जैसे ही जनक जी ने सुना भरत का क्या होगा, क्या गति होगी, ये चिंता बार बार कौशल्या माता को सता रही है। यही संदेश में कौशल्या जी के चरण में बैठ करके आप तक लेकर के आई हूं। हे जनक जी महाराज, आप ही कृपा करके कुछ विचार कीजिए। जैसे ही सुनी भूपाल भरत व्यवहार, भरत के व्यवहार से आज समाज में जो एक असर हो रहा है, माता के हृदय में, गुरुजनों के हृदय में, समाज के हृदय में, ये जो चरित्र ने जो एक छाप छोड़ा हुआ है, वह कोई व्याख्या हो ही नहीं सकता। भरत के प्रेम की व्याख्या सरस्वती स्वयं भी कर नहीं सकती। भरत के बलिदान की व्याख्या ब्रह्मा भी कर नहीं सकते। तो आज इस बात को सुन करके जनक जी महाराज अति प्रसन्न हैं। तो श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सोन सुगंध सुधा सस्य सारू। एक तो भरत जी के व्यवहार स्वर्ण जैसा है ना, परंतु स्वर्ण में भी सुगंध हो तो सोने में सुगंध कितना बढ़िया लगता होगा। तो ऐसे ही श्री राम जी के प्रेम रूपी जो सुगंध है ना, त्याग रूपी सुगंध है ना, आज भरत जी के चरित्र में ऐसा नजर आ रहा है। सारे ब्रह्मांड के लोग भरत जी को स्मरण करके आनंदित हैं, तो जनक जी भी आनंदित है। जैसे ही सुनैना के द्वारा मुदित सजल नयन पुलकेतन, हृदय अति पुलकित हुआ, आंख से अश्रुपात होने लगे और भरत जी को याद करते करते सुजसु सराहना लगे मुदित मन, बार बार उनकी यश का सराहना करने लगे और सुनैना को समझाने लगे। जनक जी महाराज क्या कहते हैं, बोले सावधान सुनो सुमुखी सुलोचनी। हे सुनैना सुलोचनी, बार बार मैं जो भरत जी की बखान कर रहा हूं ना, ध्यान से सुनो। भरत कथा भव बंध विमोचिनी। कृष्ण कन्हैया लाल की भरत जी की कथा कैसी है, बोले भव मतलब संसार रूपी सागर को भव सागर कहते हैं, है ना। इस भव सागर से मुक्त कराने वाला, भगवान के चरण में ले जाकर के जोड़ने वाली कथा है यह। इसलिए जो कोई भी संसारी जीव भरत के चरित्र को सुनेगा उसका कल्याण ही होगा। कृष्ण कन्हैया लाल की। इसीलिए क्यों कल्याण होगा, बोले धर्म राजनय ब्रह्म विचारू इन्हा जथामति मोर प्रचारो। ये जो धर्म की बात है इसमें, नीति की बात है इसमें, कीर्ति की बात है इसमें, शील गुण की बात है इसमें, चरित्र की बात है इसमें। भरत जी के चरित्र को सुनने का इतना सारा फायदा है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भरत चरित्र की रति करतुति परम शील गुण
मील विमल विभूति, ये जो गुणशील यश कीर्ति धर्म भक्ति, ये जो मेहरबानी आज भरत जी महाराज ने आज अपने चरित्र के द्वारा श्री राम जी के चरण में अनुराग करके हम सबको जो भक्ति दिया है, यह इस मेहरबानी का कोई मूल्य हो नहीं सकता। यदि भरत ने इस प्रकार का आचरण किया न होता तो शायद आज प्रेम क्या होता है, भक्ति क्या होती है, भाई के प्रति स्नेह क्या होता है ना, श्री राम जी के प्रति चरण में अनुराग किस प्रकार से हो जाता है, यह समाज को शायद संदेश न मिलता। इसलिए संतों ने कहा, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, इसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, इसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, इसे मैं उठाने के काबिल नहीं। ताली बजाते। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया। एक तरफ ताली ऐसे बजाते, ताल दीजिए। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हो, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हो, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, इसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, इसे मैं उठाने के काबिल नहीं। ताली भी तो बजाइए ना, ऐसे सुनाई देनी चाहिए, ऐसे बजाइए, मैं जैसे बजा रहा हूं। ए माना की दाता हो तुम कुल जहां के, ए माना की दाता हो तुम कुल जहां के, मगर कैसे झोली फैलाऊं मैं आके, मगर कैसे झोली फैलाऊं मैं आके, जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है, जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है, उसी को निभाने की काबिल नहीं हो, उसी को निभाने के काबिल नहीं हो, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, इसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। ताली बजाइए ना। मेहरबानी का है बोझ इतना, इसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तुम्ही ने दिया, बजाइए, तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, तुम्ही ने मुझे जिंदगानी, तेरी महिमा फिर भी
मैंने न जाने, तेरी महिमा फिर भी मैंने न जाने। कर्जदार तेरी दया का हूँ इतना, कर्जदार तेरी दया का हूँ इतना। एक कर्ज चुकाने के काबिल नहीं हो, एक कर्ज चुकाने के काबिल नहीं हो। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, इसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, इसे मैं उठा। ताली बजाते हैं, साथ दीजिए। यही मांगता हूँ मैं सिर को झुका के, यही मांगता हूँ मैं सिर को झुका लूं, यही मांगता हूँ मैं सिर को झुका लूं, यही मांगता हूँ मैं सिर को झुका लूं। तेरा दिल इतना जी भर के पालो, तेरा दीद इतना जी भर के पालो। सिवा दिल के टुकड़े के हमसे न दाता, सिवा दिल के टुकड़े के मेहर दाता। मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ, कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, इसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, इसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, इसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। कृष्ण कन्हैया लाल की। ए माना कि दाता हो तुम कुल जहां के, सारे जहां के दाता कौन? श्री राम है ना। मगर कैसे झोली फैलाऊं मैं आके, मैं आपके चरण में आने के बाद मैं संसार के लिए झोली फैलाऊंगा क्या? है ना। सरदार ये अपने मालिक के घर में जाकर के मैं गाय के लिए एक टुकड़ी भूसा दे दो ऐसा बोलूंगा, है ना। सम्राट के घर में पहली बार जाने को मिला और उसके घर में जाकर के भी गाय के लिए एक टोकरी भूसा मांगू, सोचो, है ना। उसके पास में जाने के बाद में तो उसके ही हो जाना चाहिए ना, है ना। तो ऐसे ही आज श्री भरत जी महाराज श्री राम जी के चरण में आकर के ऐसे ही भाव रख रहे हैं। बार बार परिजन लोग, गुरुजन लोग अवध जाकर के राज संभालने को कहते हैं, परंतु आज भरत जी कहते हैं प्रभु श्री राम के आज्ञा में चलने के अतिरिक्त मेरे जीवन का कोई दूसरा लक्ष्य नहीं। तो आज यहाँ सुनैना जी ने जैसे ही सुनाया तो श्री जनक जी महाराज आज भरत जी की चरित्र सुनाते हुए सुनैना को कहते हैं, भरत चरित कीरति करतुति धर्मशील गुण विमल विभूति। ये 4-5 चीजें जो है ना जीवन में भरत चरित्र सुनने से बढ़ता है ना। जो भी महापुरुष भरत जी के चरित्र जीवन में सुनेगा, पहली बात तो क्या होगा, बोले कीर्ति होगी उसकी। और जो भी सुनेगा भरत जी के चरित्र, उसके जीवन में यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, और करनी उसकी जो है ना सारा काम करने का तौर तरीका स्वभाव सब बदल जाएगा, है ना। और धर्म बढ़ेगा उसके जीवन में, शील बढ़ेगी, झुकने का कला आएगा, नम्रता विनम्रता ये सब आएगा, गुण आएंगे, तरह तरह के सद्गुण आपके हृदय में है ना प्रवेश करने लग जाएगा। तो इसीलिए आज यहाँ पर
श्री जनक जी महाराज ने सुनैना जी को समझाया, हे सुनैना, मैं इतना जानता हूं, श्री भरत जी महाराज राम जी की आज्ञा के विपरीत कभी नहीं जा सकते। कृष्ण कन्हैया लाल की इतना भरोसा है, श्री राम जी जो कहेंगे वही भरत मानेंगे। इसलिए देवी परंतु भरत रघुबर की प्रीति प्रीति जाई नहीं तर की, उनके प्रीति का, भगवान के चरण के प्रीति का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। भरत अवधि स्नेह ममता की, भरत जो है ना, ये आपके ये प्रेम के अल्टीमेट है, स्नेह की अल्टीमेट है। इससे ज्यादा कोई प्रेम का प्रतीक हो ही नहीं सकता। भरत से बड़ा प्रेम के प्रतीक नहीं हो सकता। और राम क्या है बोले, यद्यपि राम सीम समता की है ना, भगवान धैर्य की पराकाष्ठा है। एक प्रेम की पराकाष्ठा, एक धैर्य का पराकाष्ठा। तो जीवन में यदि कोई भी चीज प्राप्त करना चाहते हो, ये दो चीज चाहिए, प्रेम और धैर्य, है ना। कोई भी कार्य करो तो धैर्य चाहिए, कोई भी फल आने के लिए धैर्य चाहिए, है ना। कहते हैं ना, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। तो ऋतु आने तक, समय आने तक इंतजार करना पड़ेगा ना। किसान भी अपने किसानी करता है तो फल आने की इंतजार करना पड़ता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भरत जी ने प्रेम का एक यहाँ पहचान दिया, तो भगवान ने भी अपने समता का पहचान दिया। इसीलिए हे सुनैना, भरत जी महाराज प्रभु श्री राम के विपरीत कभी नहीं जा सकते। परमार्थ स्वार्थ सुख सहारे, भरत न सपने हो मन हो निहारे। सपने में भी भरत जी महाराज श्री राम के अतिरिक्त जा नहीं पाएंगे, क्योंकि वही उन्होंने जीवन में साधा है ना। तो श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, साधन सिद्धि राम पगने हो, जिन्होंने श्री राम जी के चरण का ही सिद्धि कर लिया हो। भरत के लिए कोई धन नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए। आज भरत कोई चीज के बंटवारा करना भी चाहते हैं तो विपत्ति की बंटवारा करना चाहते हैं, संपत्ति की बंटवारा नहीं। भगवान के सामने में जो विपत्ति है वही विपत्ति आज भरत जी के भी सामने में है। क्या है बोले, अपने पिता के स्वधाम जाने का जो गम है, दुख है, इससे बड़ा विपत्ति आज अवध में कोई है नहीं। और दूसरा विपत्ति प्रभु श्री राम का वनवास को जाना। तो आज यदि बांटना भी है, भरत बांटना भी चाहता है तो विपत्ति बांटना चाहेगा, संपत्ति बांटने का काम नहीं करेगा। हे सुनैना, जनक जी महाराज ने समझाया, क्यों बोले, राम के चरण का साधना करता है भरत। इसलिए तुम इस बात से सुनिश्चित हो जाओ, अब अपने कक्ष में जाकर के विश्राम करो, जो होगा प्रभु श्री राम के चरण में सौंप दो। ऐसा कह करके जनक जी महाराज ने समझाया। अब सुबह भोरे हुआ, सभी लोग स्नान किए, ध्यान किए। अब प्रभु श्री राम जी महाराज आते हैं गुरु वशिष्ठ जी महाराज के चरण में, और चरण में आकर के एक विनती करते हैं। क्या बोले, नाथ भरतु पुरजन महतारी, शोक विकल बनवास दुखारी। हे नाथ, हे गुरुदेव, मैं जो विपत्ति देख नहीं पा रहा हूं। क्या है विपत्ति बोले, ये जो भरत जी की विपत्ति, और माता आई है यहाँ जंगल में, और पूर्ववासी लोग आए हैं जंगल में। तो आज ये जंगल में बैठ कर के शोक मनाते हुए कितना दिन चलेगा। इसलिए आज मैं ये जो विपत्ति देख नहीं पा रहा हूं। तो गोस्वामी जी कहते हैं, नाथ भरत पुरजन महतारी, शोक विकल बनवास दुखारी, सहित समाज राव मिथिलेश। और सारे समाज आया है, तो मिथिलेश भी आए हैं, जनक भी आए हैं। तो ये बहुत दिन हो गया है, अब आप सबको वापस
अवध को जाना चाहिए, ऐसा मेरा भावना है। बाकी तो जो सबके हित होगा गुरुदेव आप वही निश्चय करें। तो श्री राम गुरु वशिष्ठ जी महाराज के चरण में विनती करते हुए कहते हैं, उचित होई सोई कीजिए नाथा, हित सब ही कर रो रे हाथा। हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप सब कुछ जानते हैं। जो कार्य करने से सारे जगत का हित होगा, सारे अवध वासियों का हित होगा, कृपा करके वही कार्य आप करें। तो श्री राम की बात को सुन करके यहाँ अति प्रसन्न हो जाते हैं गुरु वशिष्ठ जी महाराज। तो क्या कहते हैं, मेरे साथ में गाइएगा। राम बचन गुर नृप ही सुनाए, सील स्नेह सुभाए सुहाए। राम बचन गुर नृप ही सुनाए, सील स्नेह सुभाए सुहाए। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम 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 जय जय राम। राम बचन गुरु नृप सुनाई। जैसे ही गुरु ने, नृप मीन्स राजा जनक जी ने, दोनों ने जैसे ही श्री राम के वचन को सुना, सील स्नेह सुभाए सुहाए, अति सील के साथ में है ना, तमीज पूर्वक। किसी बुजुर्गों से, बड़े लोगों से बात करना है तो कैसे बात करना चाहिए, श्री राम जी से सीखना चाहिए, है ना। सील स्नेह अति प्रेम पूर्वक, है ना, मर्यादा पूर्वक, और जो वचन बोलने से सुझता हो, सुनने में प्रिय लगता हो, है ना, सुनाने में अच्छा लगता हो, ऐसे ही वाणी को यहाँ इस्तेमाल करते हुए भगवान ने सुनाया। जैसे ही गुरुजन ने सुना, आज अति प्रसन्न हो गए। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने ये जो आज्ञा किसको दिया, राम जी की बात सुनने के बाद वशिष्ठ जी महाराज जनक जी महाराज के पास में आकर के सुना रहे हैं, हे जनक जी, राम जी कोई भी निर्णय लेने के लिए तत्पर नहीं है, क्योंकि जहां गुरु हैं, जहां अपने ससुर पिता तुल्य ससुर जनक जी महाराज हैं, तो राम तो पुत्र रूप है ना, बालक है ना, तो इसीलिए चरित्र से वही दिखा रहे हैं भगवान। जब घर में कोई बुजुर्ग हो तो फैसला मैं क्यों लूं, बुजुर्गों को ही लेना चाहिए। तो आज यहाँ जनक जी महाराज को और वशिष्ठ जी महाराज को सौंप दिया है प्रभु ने। जो आप निश्चय करेंगे वही शिरोधार्य है। भगवान ने आज ये वचन सुनाया तो ज्ञान निधान सुजान सुनी, धर्म धीर नर पाल, तुम बिनो असमंजस समन को, समरथ ए ही काल। आपसे अतिरिक्त दूसरा कोई इस समय समर्थ नहीं है ये निर्णय करने का। तो आज यहाँ पर सद्गुरु देव ने भी जनक जी महाराज को सारा सौंप दिया है निर्णय लेने को, परंतु जनक जी महाराज भरत जी को ही आगे बढ़ाते हैं। हे भरत, ये सारा का सारा कार्य जो हो रहा है,
तुम्हारे कल्याण के लिए हो रहा है। तो अब तुम ही अपने मन की भाव व्यथा को गुरु चरण में रख दो, सुना दो क्या कहना चाहते हो। परंतु भरत जी महाराज सारी बातें आज यहाँ गुरुदेव को सुनाते हैं, परंतु निर्णय नहीं लेते। भगवान जो निर्णय लेंगे, राखी राम रुख धर्म व्रत, जैसे राम अपने व्रत धर्म को पालन कर रहे हैं, तो ऐसे ही यहाँ भरत जी महाराज भी अपने भाई होने का धर्म का पालन कर रहे हैं। तो गुरु के चरण में सारा सौंपा है। तो आइए क्या होता है इस वाणी को मैं आपको कल सुनाऊंगा। एक छोटा सा भजन गाते हुए वाणी को विश्राम देता हूँ। मन चल रे हो मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाइए। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे मन चल रे। सरल है, गाना पड़ेगा, ताली बजाते हो। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा हो राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा हो राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे मन चल रे। ताली बजाते सभी गाइए। राधे राधे गाएंगे, हो मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे मन चल रे। वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। हो वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, हो बाके बिहारी की महिमा है न्यारी, बाके बिहारी की हो बाके बिहारी की महिमा है न्यारी, बाके बिहारी की तेरी कौड़ी लगे नचिदाम, राधे राधे गाएंगे तेरी कौड़ी लगे। ताली तो बजाइए ना, गाएंगे हो मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे मन चल रे। वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। हो राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे। ढोलक को थोड़ा साउंड दीजिए ना। हो राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे। श्यामा श्यामा गाएंगे, हो राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे मन चल रे। वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। हो वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, हो निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है हो निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल। बहती है धारा।
तेरे बन जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन गाए। हो मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा हो राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा हो राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे मन चल रे। गाइए ना, ताली बजाते गाइए। हो मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। हो चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। भजन का आनंद बिना ताली का हो नहीं सकता। मैं ये फोल्डर यहाँ रख रहा हूँ, जे तो मंडी वाले ने कितना भजन में ताली बजा करके साथ दिया, ये मैं याद में लेकर के जाऊंगा। इसीलिए जब भी सत्संग में गाओ तो ताली बजा के गाओ, है ना। तो मन चल रे वृंदावन धाम, जहाँ भगवान है, जहाँ गुरुजन है, जहाँ संत जन है, जहाँ सत्संग है, वही वृंदावन है। तो ऐसे परम पवित्र वृंदावन विगत कुछ दिवस से संन्यास आश्रम में हो रहा है। तो अपना मन को वृंदावन बनाते हुए इस धाम में लगाते रहना। तो इन्हीं वाणी से अपने वाणी को यहाँ विश्राम देता हूँ, गुरु चरण में प्रणाम करता हूँ।